ये भी हो सकता है कि एक वजह रही हो कि आग बहुत तेजी के साथ फैल गई। निर्मल आश्रम आपको दिख रहा होगा, जसरा प्रयागराज, जो कि स्वामी श्री गोपी हरि महाराज जी का है, और इसमें जो आग की लपटें हैं वो भी आपको दिखाई दे रही होंगी। लगभग आधे घंटे का समय हो गया है आग लगे हुए, और अभी भी आपको बता दूं कि जो धुआं है वो निकल रहा है, और साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसकी कोशिश है कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। यहीं आप लोग जब से आग लगी है? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? अजय पटेल। अजय पटेल। हाँ। कैसे आग लगी, कुछ पता चला? आग लगने का तो नहीं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने से आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अफरा तफरी का आलम, लोग थोड़े घबराए हुए हैं। हालांकि प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि आप घबराएं ना, परेशान ना हो। आग को काबू में किया जा रहा है, आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास जारी है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द इस आग को बुझा लें। लेकिन चूंकि वहां पर बहुत सारे टेंट हैं, इसलिए आग तेजी के साथ फैलती चली गई। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, जो ये महाकुंभ इलाके की तस्वीर है। सेक्टर 5 बताया जाता है जहां पर यह आग लगी है। वहां बिल्कुल पास में आप देख पा रहे हैं एक पुल भी है, उसी पुल के नीचे आग लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। मेरे सहयोगी अवधेश भी वहीं पर मौजूद हैं। अवधेश, और क्या पता चल पाया है? अखिलेश, जिस तरीके से ये आग भड़की हुई थी, थोड़ा ये हुई है कि जो आग का भड़कना था वो तो शांत हो गया है, लेकिन धुएं का धुआं उठा है। और जो पुराना रेलवे पुल है और जो नया रेलवे पुल है उसके बीच का इलाका था वो पूरी तरीके से जलकर तबाह हो चुका है। जो टेंट थे वो जल चुके हैं। राहत की बात यह है कि जान माल की कोई नुकसान, जान की नुकसान की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है, कोई ऐसी खबर नहीं है। अब जो टीमें हैं, जो स्ट्रक्चर था उसे इस वक्त यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और ये भीषण आग है। धुएं का गुबार अभी भी उठा हुआ है। जो कुंभ के डीआईजी है वो मौके पर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर 1 दर्जन लगभग एम्बुलेंस भेज दी है और जो दमकल की गाड़ी है वो, और हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है। तो पूरा जो प्रशासनिक अमला है महाकुंभ का वो पहुंच गया है। लेकिन अखिलेश, ये बहुत बड़ी घटना है। इस वक्त जितने भी बड़े आला अधिकारी हो मौजूद हैं यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में। आज मुख्यमंत्री का दौरा भी था। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने महाकुंभ का सर्वेक्षण किया था, हवाई सर्वेक्षण। लेकिन ये बड़ी घटना हुई है और ऐसी भीषण जो आग सामने आई है वो उसको काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो खास मौके ये इस इलाके में पूरे चल चुके हैं। अब तीनों को तोड़कर वहां पर हटाया जाए ताकि आगे आग न फैले, क्योंकि पूरे कुंभ में। अवधेश, एक बात बताइए, पहले ये बताइए जरा, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए अखिलेश, आग पर काबू इस तरीके से पाया गया कि जो रेल पुल के बीच में जो एक कैंप बने थे वो पूरी तरीके से जल गए हैं। वो कैंप जलकर खत्म हो गए तो आग अपने आप को दिखेगी। अब कोशिश ये होती है कि ये आग भड़क कर किसी दूसरे हिस्से में न जाए, क्योंकि पूरा कुंभ जो है वो कपड़े से और पन्नियों से बना हुआ था। पॉलिथीन का इस्तेमाल होता है, लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो अब इस वक्त जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनकी कोशिश ये है कि आग को यहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन जिस जगह पर आग लगी थी सारे कैंप वहां पर जल चुके हैं। हो सकता है बाई चांस संयोग से कोई एक आध बच गया हो, लेकिन पूरा का पूरा इलाका जल गया है। उस हिस्से में जो एक पूरा हम एक रोड से दूसरे रोड का हिस्सा मानते हैं, तो आग अब काबू में आ गई है। आग आगे नहीं फैल रही है। ये सुकून वाली बात है जो जानकारी आप दे रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। ये कुछ अलग अलग वीडियो जो सामने आ रहे हैं आप देख रहे हैं। ट्रेन से शायद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं नीचे के हिस्से में जो आग लगी हुई थी वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जो वहां पर बिल्कुल पास में एक ब्रिज है जो आप देख रहे थे तस्वीर में, एक वीडियो में आप देख रहे थे, उस पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी जब आग लगी हुई थी और वहीं से किसी मुसाफिर ने शायद इसे अपने कैमरे में, मोबाइल में कैद किया होगा। मेरे सहयोगी विवेक भी यहीं पर मौजूद है। विवेक, आपको क्या सूचना मिल रही है? एक सिलेंडर फूट रहा था, 10 खोपड़ियों में आग लग रही थी। एक सिलेंडर फूट रहा था। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पे जो लोग उस वक्त मौजूद थे जब आग लगी, उन लोगों से हम सीधे बातचीत करेंगे। लगभग 4 बजे का वो वक्त था जब आग लगी है। आपसे लगा रखे हैं। सिलेंडर फटने से क्या हुआ? एक सिलेंडर फट रहे, 10 खोपड़ियों पे आग लग रही महाराज जी। ये सब देखा महाराज जी। कितने सिलेंडर फटे? अब ये अंदाजा ना लगा सकते, लेकिन जितनी झोपड़ी जल रखी हो तो उससे अंदाजा लगा। अब ये अंदाजा ना लगा सकते, लेकिन जितनी झोपड़ी जल रखी हो तो उससे अंदाजा लगा सकता है। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मीना द्विवेदी नाम है। 6 सिलेंडर फटी, मैं गिनते गई जितनी सिलेंडर फटी है सब।
सिलेंडर फटी कैसे? गुरु जी के पास बैठी हुई थी। अच्छा। जब ये धमाका, कैसे धमाका, मतलब कैसे सिलेंडर फटी? अरे मैं भी उस सब गुरु जी के पास बैठी हुई थी। जब ये धमाका हुआ, आग लगी है, तब गुरु जी ने हम लोग बताया गुरु जी आग लग गई है। तो पहले कहाँ तो हम लोग सब उठ के उस पंडाल से देखने लगे। हम लोग गुरु जी मेरा भी वहाँ पर माल पड़ा हुआ है, 70-80 लाख का माल पड़ा हुआ है कपड़े के बिजनेस से। तो आग जो लगी, जैसा कि हम लोग सुन पा रहे हैं, वहां मौजूद लोगों ने जो जानकारी दी है, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद किसी सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद वो आग इसलिए फैलती चली गई क्योंकि लोग जो वहां पर रहते हैं टेंट में या फिर पॉलिथीन्स वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है, लकड़ी बांस बल्लियां वहां पर बहुत होती हैं, तो जाहिर तौर पर चूंकि ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्वलनशील होती हैं और आग ऐसे में फैलती चली गई तेजी के साथ। लेकिन एक सुकून वाली बात यह कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची, वहां पर समुचित व्यवस्था थी और इसी की वजह से फौरन आग पर काबू पा लिया गया। चूंकि वहां पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, आप समझ सकते हैं पूरा मानव समंदर है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे उसका यह नतीजा रहा कि फौरन आग पर काबू पा लिया गया। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कई टेंट उसमें जलकर खाक हो गए हैं, यह सूचना जरूर मिल रही है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं उस रेलवे पुल के नीचे आग जहां पर लगी है वो, और दूसरी तस्वीर इस रेलवे पुल से उस वक्त एक ट्रेन गुजर रही थी। उस ट्रेन के अंदर कोई शख्स जो मौजूद था, जो यात्री था, उसने अपने मोबाइल में शायद ये वीडियो बनाया होगा जो आप देख रहे हैं। ऊपर से आसमान से जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, जब आग लगी हुई थी तो कैसा मंजर वहां दिख रहा था। तो महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें सफलता मिल गई है दमकल कर्मियों को। अब आग फैल नहीं रही है, अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अब कोशिश प्रशासन की तरफ से यह की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर राहत और बचाव का काम तेज किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर फंसा हो, कोई टेंट के अंदर मौजूद हो। कई टेंट चूंकि जलकर खाक हो गए हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही आग लगी, जो लोग वहां आसपास में मौजूद थे उन्हें फौरन वहां से हटने के लिए कहा गया। और आग जो लगी है, जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक ओल्ड जो रेलवे ब्रिज है और न्यू रेलवे ब्रिज, उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा है जहां पर यह आग लगी। यह आग के शोले जो आपको नजर आ रहे हैं धधकते हुए, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है ये। अब आग पर काबू पा लिया गया है। तो मेला क्षेत्र में बताया जाता है कि सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद आग लगी, आग फैलती चली गई। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी चिंता वाली बात थी क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर आग फैल जाती और ज्यादा। लेकिन गनीमत यह है, सुकून वाली बात यह है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।